नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। दरअसल बीजेपी ने 67 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। अब 23 नामों की सूची पर नजर है। अगले 1 या 2 दिन में अगली लिस्ट भी जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। लिस्ट जारी होते ही कई जगह बगावत देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की तरफ से 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि पहली सूची सामने आ गई है, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। अब बचे हुए 23 उम्मीदवारों पर अगली सूची पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में बचे हुए 23 कैंडिडेट्स के नाम भी सामने आ जाएंगे। अब 23 नामों की सूची पर सबकी नजर है। अगले 1 या 2 दिन में लिस्ट की घोषणा हो सकती है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। लिस्ट जारी होते ही अब पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। दरअसल कई जगहों पर बगावत देखने को मिल रही है। इसके अलावा बीजेपी में अब इस्तीफों की झड़ी भी लग गई है। बता दें कि कई नेता विधायक बगावत पर उतर आए हैं। दरअसल तमाम विधायकों को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही पहली सूची सामने आई है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है और लोगों की उम्मीद टूटी है, विधायकों की उम्मीद टूटी है। जब उन्हें लगा कि टिकट नहीं मिलेगा तो अब पार्टी से बगावत शुरू हो गई है। लिस्ट जारी होते ही कई जगह बगावत देखने को मिली। इसके अलावा बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी भी देखने को मिल रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 67 कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में अभी उतारा गया है। बचे हुए 23 नामों पर सबकी नजर टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित, 67 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि कुछ विधायक ऐसे थे जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। जैसे ही बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई है, घमासान पार्टी में देखने को मिल रहा है। जिन विधायकों को टिकट की उम्मीद थी, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो अब पार्टी से बगावत शुरू हो गई है। इस्तीफों की झड़ी पार्टी में लग गई है। बिल्कुल सही कहा प्रगति आपने कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है और कई जगहों से जो है जिला अध्यक्षों ने, कई विधायकों ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये घटनाक्रम बता रहा है कि ये तो एक तरह से पार्टी के लिए एक तरह से पहले ही वो था, पार्टी को आशंका थी और जैसा कि आशंका थी वैसा ही नतीजा निकलकर सामने आया है। और अब जो है आज के दिन में जो है कई जगहों पर, अब से थोड़ी देर बाद जो है गुड़गांव में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसको जिलाध्यक्ष कमल यादव संबोधित करने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि ये भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है कोशिश यही होगी कि कार्यकर्ताओं को सबको साथ लेकर चला जाए और जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर किया जाए। तो एक सबसे अहम बात ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से दूसरी लिस्ट आनी है, 23 नामों का ऐलान और होना है, उन 23 नामों पर भी सबकी नजर टिकी हुई है कि वो 23 नाम कब तक सामने आते हैं, क्योंकि 23 नाम जो है उनमें कई सारे अहम नाम भी है। उनमें महेंद्रगढ़ की सीट है, जिसमें कि रामविलास शर्मा मौजूद है। इसके अलावा नारनौल की सीट है, इसमें की मौजूदा विधायक ओम प्रकाश यादव है। तो ये सारी सीटें हैं। इन सारी सीटों पर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है पार्टी चुनाव आगे बढ़ाती है, अपना कैंपेन आगे बढ़ाती है। और दूसरी बात ये भी अहम है कि वहाँ पर जो है इस नाराजगी को देखते हुए अब पार्टी जो है लगता ऐसा है कि कांग्रेस की सूची आने के बाद जो है वहाँ पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि पार्टी भी फिलहाल अब वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाएगी। जी बिल्कुल ललित, हालांकि आगे 23 नामों की सूची का भी सबको इंतजार है, लेकिन जिस तरह से सूची को लेकर के आंकड़ा ये लगाया जा रहा था, कहा यह जा रहा था, हालांकि विपक्ष भी इस पूरे मामले पर हमलावर है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में इतना समय लिया गया, इतना चिंतन मंथन किया गया, निश्चित तौर पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार नहीं है। पहले तो इस बात पर जिक्र किया जा रहा था कि जो अन्य दलों से, अन्य राजनीतिक दलों से जिन नेताओं ने बीजेपी का रुख किया है, उनको चुनावी मैदान में उतार रही है, अंदरूनी कलह से जूझ रही है बीजेपी, और शायद इसी की बानगी है कि टिकट नहीं मिलने की वजह से ये तमाम विधायक अब पार्टी से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी इस क्षति से कैसे उभर पाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से 10 साल से पार्टी में हैं ये विधायक, जनता के में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में इन विधायकों का पार्टी से किनारा करना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान दे सकता है, और इस मोमेंट पे चुनाव से ठीक पहले ये नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। कैसे पार्टी इसको बुनाएगी, कैसे इससे उभर पाएगी? विधानसभा चुनाव में क्या इससे पार्टी को कुछ नुकसान हो पाएगा? देखिए, पार्टी को नुकसान की आशंका तो इस तरह से रहती है
कि पार्टी की तरफ से एक सेल बनाया जाता है उसके बाद, जो कि ऐसे नेताओं को लेकर मनाने की मान मनोबल को दौर करता है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि उसके सारे कार्यकर्ता उसके साथ ही रहे। अब लेकिन इस बार किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ती है कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है उस उम्मीदवार के अलावा जो है दूसरे को कैसे पार्टी मनाती है, कैसे उनको करती है, इसको लेकर आने वाले इसके दिनों में वो होगा। आज जैसे गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो हो सकता है जिला स्तर पर जो है जिलाध्यक्ष इस बात को अपने सर पर जिम्मेदारी लें कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं और कोशिश ये होगी आज पार्टी की कि पहले जो 67 उम्मीदवारों के बाद नाराजगी का स्तर है उसको काफी कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अपनी जीत के चांस को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल ललित, अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी के हाथ से चुनाव जाता है तो क्या इसकी एक वजह अंदरूनी कलह भी मानी जा सकती है? देखिए, अब वो तो आने वाले समय में ही उसका आकलन हो पाएगा, क्योंकि प्रगति अभी तो चुनाव शुरू होगा। अगर इस तरह से कहा जाए, अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, इसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, पुराने मुद्दे और दूसरे हमले जो होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होगी, राहुल गांधी की रैलियां भी होंगी और बड़े बड़े नेताओं की भी रैलियां होंगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, क्योंकि कई बार चुनाव में अपने बयानों से सनसनी फैलाने के लिए एक तरह से वो बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। राजनाथ सिंह है, तो ये सारे जो चुनाव के बयान आएंगे उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी और पता चलेगा कि 5 तारीख को हरियाणा की जनता ने किसके भाग्य में जो है अपना मतदान करती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।